तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है, 4787 पोस्ट है टोटल। ये किस डिपार्टमेंट के थ्रू भर्ती हो रही है और कितनी पोस्ट होंगी, और इसके रिलेटेड जॉब के अप्लाई करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जॉब की लोकेशन कहाँ की होगी, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, सैलरी कितनी होगी, एप्लीकेशन फ़ी और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, और एप्लीकेशन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, और कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। NIA एविएशन सर्विसेज लिमिटेड के थ्रू से ये वैकेंसीज़ की भर्तियां हो रही है। यहाँ पे पूरा डिटेल्स हम देखेंगे। प्रोफाइल का नाम क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। कस्टमर सर्विसेज एसोसिएशंस CSA, इसके लिए आपको चाहिए 10+2 या फिर 12वीं। सैलरी होगी 13,000 से लेके 25,000 तक। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4,787 है। 4,787 टोटल पोस्ट अवेलेबल। और हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। अरे, वेबसाइट है, नीचे मैं दे दूंगा वेबसाइट का लिंक आपको। वहाँ पे जाना है आपको, क्लिक अप्लाई नो पे क्लिक करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, उसको पूरा फिल करना है, पेमेंट करना है और फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म फिल करके फिर से वहाँ पे आपको अपलोड करना है। बिफोर बिगिनिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रीड इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली, कीप रेडी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। अप्लाई करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी रखने हैं, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है, उसको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। कॉपी ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट के, आपका मार्क्स कार्ड जो 12वीं का या फिर 10+2 के मार्क्स कार्ड सर्टिफिकेट आपको साथ में रखना है, जिसमें आपका नाम, माँ का नाम, फादर का नेम और डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन हो। ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपका बैंक का पासबुक हो सकता है जिसमें फ़ोटोग्राफ रहना चाहिए, या फिर पासपोर्ट नंबर, या फिर रेशन कार्ड, या फिर आधार कार्ड, या फिर वोटर आईडी, या फिर कोई और गवर्नमेंट की आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन डालने के टाइम में बेस्ट होगा आप आधार कार्ड ही रख लें। क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट, अप्लाई करने के टाइम पे आपको, अगर आप डिग्री परस्यूइंग कर रहे हैं तो लास्ट सेमेस्टर का मार्क्स कार्ड आपको साथ में रखना है, या फिर डिग्री कंप्लीटेड हुई है तो फाइनल का मार्कशीट आपको साथ में रखना है। यूर मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड, आपको ईमेल एड्रेस टाइप करना है और आपका परमानेंट एड्रेस भी जैसे आधार कार्ड में होगा वैसे वहाँ पे आपको एंटर करना है। पिन कोड कंपलसरी आपको डालना है और मोबाइल नंबर भी आपको मेंशन करना है। स्कैन इमेज ऑफ जेपीजी फॉर्मेट, आपकी एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो कॉपी स्कैन करके उसको जेपीजी फॉर्मेट में रख लीजिए, उसको भी अपलोड करना है, और एक सिग्नेचर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको साथ में रखना होता है। यहाँ पे उसके स्टेप्स दिए गए हैं कैसे अप्लाई करना है डिटेल में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जब आप ओपन करेंगे तो आप समझ ही पाएंगे, वहाँ पे दिखाई देगा आपको कैसे करना है, क्या क्या करना है वगैरह वगैरह। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे यहाँ पे फोकस करता हूँ। एप्लीकेशन फ़ी होगी 400 रुपये प्लस GST होगी। ठीक है, दिस एप्लीकेशन फ़ी विल रिमेन द सेम फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज SC ST OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल, सबके लिए सेम फीस है 400 प्लस GST। द एग्जामिनेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, ये फी रिफंड नहीं होगी अंडर दिस सर्कमटेंसेस इंक्लूडिंग चार्जेस इनकर्ड व्हाइल डिपॉजिटिंग द फी, ये फी रिटर्न नहीं होगी। और कैंडिडेट मस्ट एंश्योर द एग्जामिनेशन फी इज पेड बिफोर द एप्लीकेशन डेडलाइन, एनी डिले इन पेमेंट वेरिफिकेशन विल बी द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सब जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसी वक्त आप फीस सबमिट कर देंगे 400 रुपये प्लस GST, तो बेहतर होगा। डिले करके मत रखिए, होल्ड करके, कहीं टाइम ना निकल जाए। और नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या होगा इसके लिए। ऑब्वियसली आपको इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ कस्टमर सर्विस एजेंट
must have attained the age of 18 years as on 1st जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज 18 होनी चाहिए। मतलब अभी मई का महीना चल रहा है, आपकी 18 कंप्लीट होने में और 2 महीना बाकी है। तो मतलब जून और सॉरी एक मई और जून 2 महीना बाकी है। अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप 17 साल 11 महीने के हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एज 18 होना चाहिए 1 जुलाई 2025 तक, ठीक है। और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट है कैरेक्टर। द कैंडिडेट मस्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपके पास एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो तहसीलदार के थ्रू से मिलता है। और नो क्रिमिनल रिकॉर्ड अगेंस्ट द कैंडिडेट। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आपको पुलिस स्टेशन के थ्रू लेना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट 10+2 आपको कंप्लीट करना है, या फिर उसके इक्वली कोई कोर्स है तो वो आपको कंप्लीट करना चाहिए अगर 12वीं नहीं हुई है तो। फिजिकल फिटनेस की यहाँ पे एक फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड एक पॉइंट है। नो पर्सन शॉल बी सेलेक्टेड अनलेस ही और शी इज इन गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ and free from physical defeat likely interfere with the efficient performance on his or official duties। कोई हैंडीकैप है या मेंटिकली इल है या फिर फिजिकली इलनेस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको दष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहना है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। हैंडीकैप वालों के लिए, जिसको सुनाई कम देता हो, दिखाई कम देता हो, हाथ लूला हो या लंगड़ा हो या कोई भी उसके अंदर डिसेबिलिटी है तो अप्लाई नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट डेट्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स? ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन 20 जनवरी 2025 को ही शुरू हुआ था और लास्ट डेट खत्म भी हो गया था। उसको क्या किया है, एक्सटेंड किया है 30 जून 2025 तक एक्सटेंडेड किया गया उसको। आप अप्लाई कर सकते हैं कि मई का पूरा महीना आपके पास है और जून का पूरा महीना आपके पास है। 2 महीने आपके पास टाइम है अप्लाई करने के लिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कमिंग सून बता रहा है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन हो सकता है या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, ठीक है। सिलेबस और एग्जामिनेशन भी यहाँ पे दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 25 और 25 मार्क्स होंगे। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स बेसिक होगा, 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस 25-25 क्वेश्चन और 25-25 मार्क के लिए होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क का पेपर होगा। और देखिए डिटेल भी दिया गया यहाँ पे, डिटेल्स ऑफ सिलेबस में क्या क्या होगा। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। डिटेल्स ऑफ सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर क्या क्या होगा। एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोगिज्म, जंबलिंग वेन डायग्राम पजल, डेटा साइंस, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ईटीसी। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर इतने सारे मैटर होंगे, विषय होंगे, इनमें से एक एक क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिक होगा और इंग्लिश होगा और जनरल अवेयरनेस भी होगा। इनके अंदर भी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव्स होंगे। द क्वेश्चन विल सेंट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, और इंग्लिश में रहेगा एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपेरिजन। और सिर्फ जो इंग्लिश रहता है वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगा। देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अगर कोई गलत मार्क्स आप टिक करते हैं तो आपको कोई मार्क्स कट नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन इज 35। अगर आप 35 भी लेंगे तो आपको पास हो जाएंगे। Difficulty level of question paper, the difficulty level of question related to academic subject will be of the secondary, senior secondary level of prescribed by the National Council of Educational and Research. Medium of examination, the paper will be bilingual, Hindi and English. In case of ambiguity between Hindi and English version due to transaction, English version would be ट्रीटेड एज फाइनल, ठीक है। इंग्लिश में ही रहेगा पेपर या फिर हिंदी में रहेगा। अगर हिंदी में कोई दिक्कत आती है तो फिर फाइनली इंग्लिश में ही हो सकता है, फिर आपके लोकल लैंग्वेज में नहीं होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए गए यहाँ पे, हर स्टेट में कौन से सिटी में एग्जाम होंगे,
चलिए वो देखते हैं। ये आंध्र प्रदेश स्टेट है, आंध्र प्रदेश स्टेट के इतने सिटीज़ में एग्ज़ाम होंगे, कंडक्ट होंगे, ठीक है। अमरावती, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूरू, नेल्लोरू, कुर्नूलू, तिरुपति, कड़पा, अनंतपुर, ओंगोले, रजामुंद्री, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के भी इतने सारे प्लेसेस है, असम के है, और बिहार में भी पटना, गया वगैरह। देखिए यहाँ पे दिखाए गए हैं कितने सारे सिटीज़ में एग्ज़ाम होंगे। मुजफ्फरनगर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, बिहार शरीफ, नालंदा, बेगूसराय, कटिहार। छत्तीसगढ़ में रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, मुंद, और गोवा में पणजी, मरगांव, वास्को, माप्सा, पोंडा, मर्मगोवा, बिचोलिम, सियोलिम, वलपोई, कंकोलिम। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जमुनानगर, जूनागढ़, गांधीनगर, नवसारी, मोरबी, ठीक है। और हरियाणा में भी होंगे इतने सारे सेंटर्स में, हिमाचल प्रदेश में होंगे, झारखंड में भी होंगे, और कर्नाटक में बेंगलोर, मैसूर, मंगलोर, हुबली धारवाड़, बेलगांव, दावणगेरे, गुलबर्गा, बಳ್ಳारी, शिवमोगा, तुमकुरू। और केरला में इतने सारे सिटीज़ में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा। ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, हर स्टेट में कम से कम 8-10 सिटी तो है ही। अप्लाई करने से पहले देख लें, सेलेक्ट कर लेना, वहाँ पे शो ही होगा। आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो सिटीज़ आपके सामने शो हो जाएंगे। आपके जो नियरेस्ट सिटी होगा उसको आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ड्रेस कोड फॉर एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो दी फॉलोइंग ड्रेस कोड। एग्जाम आप अटेंड करने से पहले आपको ड्रेस कोड फॉलो करना है। लाइट क्लॉथ्स विथ हाफ स्लीव्स, आपको हाफ स्लीव का शर्ट पहनना है लाइट कलर का, कोई हेवी या झगमग ड्रेस नहीं पहन के जाना है आपको। हैविंग बिग बटन्स, आपको बटन्स रहना है शर्ट में। ब्रूच, बैज, फ्लावर, ईटीसी विथ सलवार ट्राउजर लड़कियों के लिए। और स्लीपर्स, सैंडल्स विथ लो हील्स, ऊंचे हील वाले नहीं, लो हील वाले शूज़, चप्पल पहनना है लड़कियाँ। शूज आर नॉट अलाउड, शूज पहन के नहीं जा सकते। मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ट्रेनिंग, रिटर्न टेस्ट होंगे मल्टीपल चॉइस वाले, जैसे ऊपर हम सिलेबस देख रहे थे, और उसमें आप क्लियर हो गए तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है 35 मार्क्स। और सेकेंड पॉइंट क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरव्यू आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप सीबीटी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू में भी आपको पास होना है, तो ही आप अप्लाई कर एलिजिबल हो सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ ट्रेनिंग, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड दी इन द एडवर्टाइजमेंट इन प्योरली टेंटेटिव इन नेचर। सिलेक्शन है, देख लेना आप। सैलरी यहाँ पे दी गई, द सैलरी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी in between 13,000 to 25,000 approximately. Salary will be decided on the basis of candidates interview. फाइनल यही नहीं होगा, इसके बीच में रहेगी। कोई भी आपका इंटरव्यू अच्छा रहा, एग्ज़ाम आपके अच्छे रहेंगे, तो उसके बेस पे भी आपकी सैलरी डिसाइड हो सकती है। जनरल इंस्ट्रक्शन है आप दिए गए, ये भी देख लेना एक बार। और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, चलो होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज के। और एक बार मैं इसको रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट से लेके। ओके, टोटल 4,787 पोस्ट है। ऑनलाइन से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है। आपको क्या है, 10+2 या फिर 12वीं आपका एजुकेशन होना चाहिए। अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो, परस्यू कर रहे हैं तो आपका लास्ट सेमेस्टर का आपका मार्कशीट आपके साथ होना चाहिए। फिर आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है तो फाइनल का मार्कशीट आपका होना चाहिए। एज लिमिट 18 से लेके 27 के दरमियान होनी चाहिए। और हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए
एलिजिबल नहीं है, हैंडीकैप कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सैलरी आपकी होगी 13,000 से लेके 25,000 के दरमियान। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन एग्जाम होंगे, ऑब्जेक्टिव्स, टोटल 100 मार्क का पेपर होगा, सिलेबस हमने बताया था और एक बार फिर बताता हूँ। जनरल होंगे, न्यूमेरिकल होगा, बेसिक इंग्लिश होगा और जनरल नॉलेज होगा। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई नो पे क्लिक करना है, रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन फ़ी भरनी है 400 रुपये। सारे कैंडिडेट्स के लिए, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, फीमेल हो, मेल हो, एक्स आर्मी हो, कोई भी हो। ठीक है, सबके लिए सेम 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी प्लस जीएसटी होगी। अप्लाई करने के टाइम पे आपको सारी डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया था आपको साथ में रखना है, फ़ोटो, आपके मार्क्स कार्ड, आपका आधार कार्ड और सिग्नेचर। इम्पॉर्टेंट डेट्स है, 20 जनवरी 2024 से ही एप्लीकेशन शुरू हो, सॉरी 20 जनवरी 2025 से ही एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और इस लास्ट डेट को एक्सटेंड किया है 30 जून 2025 तक। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि अभी तक अपडेट नहीं हुआ एग्ज़ाम का डेट कब है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।